अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में पहले हमने सोचा कि करें क्या, कि आज हम लोग बिजली पे प्रोग्राम करें, बढ़ते हुए बिजली के बिलों के ऊपर प्रोग्राम करें, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये सब मसाइल तो यहाँ चलते रहेंगे। शहर लाहौर में एक और बड़ा मसला सर उठा रहा है और वो है जनाब यहाँ पर डेंगू का। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू के कई मरीज यहाँ पर सामने आए हैं और डेंगू इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी मैं कम से कम ये कह सकती हूँ क्योंकि पिछले साल मैं डेंगू से बीमार हुई थी और तकरीबन 10 से 15 दिन लगे थे मुझे रिकवर करने में। और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है, आपके प्लेटलेट्स इतनी तेज़ी से गिरते हैं, आपको बुखार होता है, आपको कमज़ोरी होती है। और उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह सिर्फ यहाँ पर ये है, ये एक छोटा सा मच्छर आपको काटता है और वो छोटा सा मच्छर जो है वो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो ये तब्दीली यहाँ पर कैसे आएगी? ये डेंगू मुकाओ मुहिम जो है डेंगू के हवाले से यहाँ पर चलती रहती हैं। पिछले साल हमने देखा कि शायद जो है यहाँ पर कुछ कैंपेन्स यहाँ पर चल रही थी। हमें जो है रास्ते में हमें यहाँ पर बिल बोर्ड्स भी नज़र आते थे, हमें फ्लेक्सेस भी नज़र आते थे, स्प्रे भी होता हुआ हमें यहाँ नज़र आता था। लेकिन इस साल तो लगता यूँ है कि शायद हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ हद तक यहाँ काम हो भी रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह जाते हैं, वो वहाँ पर जाके मुख्तलिफ मुकामात से जाके वो डेंगू का लार्वा बरामद करते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे शहर लाहौर में इस टाइम क्या सिचुएशन है वो अभी आपको दिखा रहे हैं। मैं अभी इस टाइम न्यू ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और ये सईद पार्क का इलाका है। ज़ाहिर बात है ये मुतवस्सित तबके की आबादी है और जो फोकस होता है यहाँ लोगों का वो यही होता है कि जनाब बड़े इलाकों में टायर्स की दुकानों में यहाँ पर फोकस होता है। लेकिन मैं ज़रा आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए थे प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ये पानी है यहाँ पर और ये गुज़िश्ता कई दिन का यहाँ पर पानी मौजूद है, खड़ा है, बल्कि ये मुझे मिल भी गया। ये आप देखें, ये देखें, ये आपको इसके ऊपर जो है चलते फिरते यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही होंगी। ज़ाहिर बात है डेंगू हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, बीमारियाँ यहाँ पर हैं, इस इलाके में हैं। तो इस साल तो हमें यहाँ पर कम अज़ कम कोई कैंपेन नज़र नहीं आती है। अहले इलाका भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये डेंगू आता है, हर साल यहाँ पर डेंगू सर उठाता है, आपके इलाके में स्प्रे करने अभी तक कौन आया है? अभी तक तो सर्वे करने कोई नहीं आया, तो ये स्प्रे तो बहुत दूर की बात है। आप ही आए हैं, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर खेलते हैं कूदते हैं। ये तो सालों से पानी इधर बारिश का खड़ा हो जाता है, आज तक कोई नहीं आया। पीछे गलियों में चले जाएं, पानी गटरों का बाहर है, वहाँ पे कोई नहीं आया। असलम गिल साहब आए थे और जो साबका स्पीकर थे वो राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो भी आए थे। उन्होंने उनको गलियों का सर्वे किया, उन्होंने खुद देखा कि पानी इधर खड़ा है। लेकिन कोई भी आज तक डेंगू वाला इधर नहीं आया सर्वे करने, क्योंकि ये इलाका न्यू सईद पार्क ग्रीन टाउन लाहौर है, नज़द मीदा मस्जिद है, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई सर्वे करने नहीं आया। आपके इलाके में डेंगू की वजह से तनासुब क्या है, शरह क्या है? यहाँ पर बच्चे बीमार होते हैं, बुखार होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। आप तादाद देख लें कि पानी इधर का जो है सीवरेज का, वो तो पानी समझो कि गंदे नाले का पानी आता है। नाले फटी हुई हैं सीवरेज के पानी के साथ, वो फटी हुई है नाले, पानी गंदा आ रहा है और लोग की बीमारियों और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हैं। काला जिरकान, आगे भी जरा ऐसी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल है। गलियों में चले जाएं आप और देख लें कि पानी खड़ा है गलियों में। डेंगू सर्वे अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ, तो डेंगू स्प्रे होना तो यहाँ पर बड़ी दूर की बात है। और रूल यहाँ पर ये है कि अगर किसी जगह से कोई डेंगू का मरीज़ को मिलता है तो वहाँ पर महकमा सेहत की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वो उस इलाके को मुकम्मल तौर पर वो वहाँ पर स्प्रे करवाते हैं। मुझे याद है पिछले साल जब मुझे डेंगू हुआ था, मेरे पूरे घर को डेंगू हुआ था, कौन सा स्प्रे, कहाँ का स्प्रे, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे जरा चलते हैं मोहल्ले में और मोहल्ले में जाके देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डेंगू के हवाले से हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। डेंगू सर्वे यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है और हमने आज अखबार में मैंने पढ़ा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो एसीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर काफ़ी मुतहर्रिक है और जो है मुख्तलिफ मकामात से जो है डेंगू लार्वा जो है यहाँ पर बरामद किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ करना यहाँ पर काफ़ी है? आवाम को अवेयरनेस देना यहाँ पर किसका काम है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले साल तो हमने कम अज़ कम फ्लैक्स वगैरह तो शहर लाहौर में देखे थे कि जनाब डेंगू के हवाले से आगाही मुहिम जारी
रही थी, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा कुछ यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा। बात करते लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। अभी मैं पीछे से देखते हुए आ रही हूँ आपका इलाका, पूरा इलाका तो आपका यहाँ पर गंदगी में डूबा हुआ है, कचरे में डूबा हुआ है, कई कई दिन का यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। डेंगू तो फिर होगा बेटा, पीछे तो कुछ और देखोगे, इधर आगे देखो क्या हाल है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। कोई डेंगू सर्वे करने आया यहाँ पर? इधर कोई डेंगू वाला नहीं आता, सिर्फ बच्चों को कतरे पिलाने आते हैं बस। अच्छा, और जारी बात है फिर स्प्रे तो फिर बड़ी दूर की बात है यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कोई भी नहीं आता। सिर्फ आप क्या कहते हैं, बीमार होते हैं बच्चे यहाँ पर? बच्चे रोज बीमार होते हैं मच्छरों के काटने की वजह से, रोज बच्चे बीमार होते हैं। 800 रुपए की एक बच्चे की डेली की दवाई आती है, तो इतनी आमदन है नहीं कि डेली के इतना अफोर्ड कर सके बच्चों की। आपने कभी किसी को कहा है जो आपके इलाके में ये जो करीबी को दफ्तर हो सरकारी, वहाँ पे आपने कहा कि भाई आके यहाँ पे कचरा उठवा दें, पानी साफ करवा दें, स्प्रे करवा दें? हमने सबको कहा, सबके पास जाते हैं, जो यहाँ पे चेयरमैन बने हुए ना सबके पास गए हैं, लेकिन यही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम कर रहे हैं, फ़ोन किया, बंदे आ रहे हैं। इसी तरह करके देखिए सारा इलाका बन गया आपके सामने, आगे सारी सड़कें बनी हुई हैं, ये सारे पाइप डाल दिए हैं, सिर्फ ये हमारी गली रह गई है, गटर बंद हुए हैं, सीवरेज बंद हुआ है। कोई डेंगू से मुतासिर मरीज है भी यहाँ पर? डेंगू से मुतासिर कोई नहीं है अभी, लेकिन मलेरिया की वजह से सारे बीमार पड़े हैं। मलेरिया तो हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, जाहिर बात है कि मलेरिया है, डेंगू है। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डेंगू के हवाले से, और हमें ये बताया ये जाता है कि डेंगू जो है साफ पानी में आता है, खड़े पानी पर आता है, इलाके में अगर गंदगी हो, गलाजत हो तब आता है। ये हुकूमत बताए, पंजाब हुकूमत जो है वैसे तो यहाँ बड़े बड़े ऐलान करती है, डेंगू कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो जाहिर है कि आपके नॉन लीकी वाले तो हमें खिलौने नहीं दे रहे पीटीआई को। अभी हुकूमत वो करें तो फिर ही है ना, ये काम हमें करने दें। हुकूमत तो यहाँ चौधरी परवेज इलाही की है। बात ये कि ठीक है, ये अब ये सारी 2 मिनट रहो, ये सारी गलियां बनियां ने, ठीक है, गली रह गई, ठीक है। ये बाद में याद आई कि हाँ ये भी गली, यहाँ लोग नहीं रहते, ठीक है। ये तो जो पहले जिन्होंने गली बनाई है उनको पता होना चाहिए कि ठीक है सारे गली के सर्वे किए हैं। ये कब बनी थी गली? ये गली ये बनी थी नहीं, जो पहले वाली आपकी पिछली गलियां कब बनी है? वो अभी ये 2 माह हो गए। तो वो 2 महीने पहले कौन था? 2 महीने नजीर चौहान था। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे 3.5 पौने 4 साल पहले भी तो फिर यहाँ पर नजीर चौहान साहब थे, तब क्या किया उन्होंने? अब वो पीटीआई में था ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो बड़ा फर्क पड़ता है ना, एक पीटीआई एक नॉन लेके फर्क तो पड़ता है ना। फंड जितना लगा है इधर वो पीटीआई का लगा है, ठीक है। आप हुकूमत कह रहे हैं पीटीआई की पंजाब में है, ठीक है। आप जाहिर है कि हमारे शबीर गुजर साहब हैं, ठीक है, सर्वे कर गए, ठीक है। ये ऐसा ऐसा काम शुरू हो जाएगा। वो मेन मैं इसे बात ये कर रही हूँ कि गली बन जाए, सेवरेज डल जाए, कि बाहर जो सूरत हाल है, इतना गंदा पानी है, कचरा वहाँ पर जमा हुआ है, उसके लिए तो बहुत कोई करोड़ों रुपए के फंड्स की जरूरत है डेंगू सर्वे करवाने के लिए। एमपी साहब सारे कहना कि कल नया ट्यूबवेल जो है ना इफ्ताह करके गए हैं, वो किसी के लिए करके गए? अपने करके, वो इनके लिए करके गए। ट्यूबवेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर डेंगू की बात कर रही हूँ। देखिए डेंगू के ऊपर कम से कम हमें यहाँ पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये सड़क बन जाएगी तो आपको ये सारा चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो काम होना है वो ऐसे ऐसे ही होना है ना। वो बंदा कहे ठीक है आज ही मुझे सारा कुछ बन जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। मैं ये बात कर ही नहीं रही हूँ भाईजान, मैं ये बात कर रही हूँ कि ये हम लोग का डेंगू की बात कर रहे हैं। ये सड़क तो चले 4.25 सालों में ना बन सकी, इसने शबीर गुजर साहब ने यहाँ पर आके क्या कर लेना, चाहे वो नजीर चौहान साहब हो, चाहे वो शबीर गुजर साहब हो। हमारा इससे मैं कोई सियासत के ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कर रही हूँ कि आपके इलाके में डेंगू की क्या सूरत हाल है? डेंगू सर उठा रहे? डेंगू फिलहाल तो अभी यहाँ पर तो कोई मरीज नहीं आया अभी तक, हमने देखा। बेशक मरीज ना आए, लेकिन ये जो बाहर जो गंदगी है, कचरा है, डेंगू का मच्छर तो पैदा हो सकता है ना। इसी गली में आके ये सारे सीवरेज के गटर उबले हुए, सारे कोई सीवरेज का काम करने के लिए आता ही नहीं है, गली में कोई भी नहीं आता। ये आप देखिए सारे पानी निकला हुआ है गटरों के अंदर से, सारा इतनी गंदगी है, मच्छर पैदा होता है, सारे बच्चे बीमार होने इस वजह से। वासा वाले को कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें पीछे से आर्डर लगे, हम 3 बने हैं पूरे इलाके में, क्या क्या काम करेंगे हम लोग। ऊपर से अगर उन्हें लेके आते हैं तो फिर उनके नखरे अलग से होते हैं। कौन फंड खा गया यहाँ पर? ये जो पहले अपना था नजीर चौहान, ये पाइप डले हैं, उसके बाद काम किया ही नहीं है। यही अभी नजीर चौहान अगर दोबारा पीटीआई में होता, आप लोगों ने यहाँ पर कहना था नजीर चौहान जिंदाबाद, होता तो करता ना। पीटीआई का हिस्सा नहीं है तो वो फंड्स खा गए। आंटी ये इतना गंदा आपका इलाका है, मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ डेंगू पर, ठीक है। ये बच्चे आपके बीमार होते हैं, ये बच्ची को क्या है भाई यहाँ पर बताए ना जरा? पित हुई है, गर्मी से। क्या करे, बच्चे आपके बीमार होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बुखार होता है बच्चों को? बिल्कुल, दवाइयों से भी नहीं बुखार उतरा। फिर
इतना ज्यादा बीमार है? हाँ, क्या वजह है? 4 घर के बच्चे, चारों बीमार। अच्छा, वो कहाँ पर है बच्चे? वो बच्चे घर पे ही हैं। अच्छा, ये हमारा घर है। हाँ। ये बच्चे रोज दवाई बिना नागा आती 1000-1200 की। अच्छा। और आराम नहीं आ रहा उनके। अच्छा, क्या वजह है आराम? ये वजह ये देखो बेटा, अब सारी गली ये पक्की बन गई। हाँ। ये कच्चा रखा होगा। ये क्यों रखा गया? आंटी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए मच्छर भी तो आ रहा है ना यहाँ पर, बच्चे किसी वजह से बीमार हो रहे हैं। बेटा मेरी बात सुन, अपने अपने दरवाजे, गली पक्की हो तो सफाई हो, अपने अपने दरवाजे पानी से पैप लगा के धो ले, सफाई कर ले, तो ये वजह यही है बेटा। हाँ। ये साफ पानी में मच्छर आता है, गंदगी में आ रहा है बच्चे। अब जाहिर है देखो, एक दिन बारिश आती है और ये इधर का पानी है ना 1 महीने नहीं सूखता। तो ये क्यों भाई? तो मच्छर तो होगा, मच्छर होगा ना। फिर तो जाहिर है भी डेंगू भी हो जाएगा है, और बीमारी भी हो सकती है। तो ये भाई ये क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताएं ना, ये हुकूमत जो है ये यहाँ पर ऐलान करती है जनाब हम डेंगू के ऊपर मुहिम चलाएंगे। हर साल अखबारों में जो है इश्तिहार दिए जाते हैं, टीवी पर इश्तिहार चलते हैं, फ्लेक्स लगाए जाते हैं, वजीर सेहत की तस्वीर लगती है, फिर उसमें अज़म का यादा किया जाता है हमारा ख्वाब डेंगू से पाक पंजाब। ये डेंगू से पाक पंजाब कैसे होगा? ये कैंपेन्स जो करते हैं, आपको क्या आगाही है ये डेंगू के बारे में कि डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डेंगू से बचने के लिए ये भी गली में पानी नहीं होना चाहिए, गंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने अपने दरवाजे। हाँ, पानी से ज्यादा होता है ये, गंदगी से ज्यादा होता है। जो जहाँ सफाई होगी तो वहाँ होना नहीं। तो होगा ही होगा जहाँ पे जो सफाई का है। देखो ये बेचारे अपन इनके घर में भी है ना अंदर। आगे देखो, आगे इतना गंद। चलेंगे आप, चले आए, आगे चलते हैं। मैं खास से आगे चले ही जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। मैं बल्कि यहाँ पे बता भी रही थी अपना एक्सपीरियंस कि जो शख्स जिसको डेंगू होता है उसको एक दफ़ा लग पता जाता है कि जनाब बुखार होता क्या है। 104 105 से कम बुखार होता नहीं यहाँ पर। मैं बल्कि यहाँ ये दिखाना चाहती हूँ मेरा आज, ये देखें, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं मच्छरों की अफजाइश हो रही है। ये इसके ऊपर मच्छर ही है ना। अब ये बताएं ना, अब इसके लिए कौन सा कोई स्पेशल फंड दरकार है जो आप कहते हैं कि फंड खा गए? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी बन जाती है अगर वो अपना काम करता तो। बनी तो नहीं ना, उन्होंने नहीं बनाई ना। उन्होंने अपने गली पक्की बन गई। और ये जो सी पुरानी आबादी थी ये गली हमारी छोड़ दी भाई। क्या बात है, हमारी गली की छोड़ देख लेंगे। अभी भी आप देख लें, इसके ऊपर आप अफजाइश आप देख लें, ये मच्छर ही है ना, ये मच्छर ही है ना। आगे बाजी देखे ना आप, यहाँ पे बच्चा भी गिर सकता है, कोई भी हादसा को पेश आ सकता है। अगर वो सर्वे वाले आए हो तो पता चलेगा ना डेंगू इधर है या नहीं है। हाँ जी, लेकिन आए नहीं, आज तक कोई सर्वे वाला आया नहीं। सबसे बड़ा मसला तो इधर ये है, वाटर सप्लाई के जो पाइप लाइनें फटी हुई हैं, वाटर सप्लाई के पानी घर में लोगों ने काला जरकान पीला जरकान इधर बच्चों को हो रहा है। ये पानी मिक्स आता है, मिक्स होता होगा जी। बहुत बुरा हाल है हमारा। सही कह रही है आंटी। ये आप देखें जरा, अब जरा बैठ ही जाते हैं, बैठ ही गए तो ये आप जरा यहाँ देख लें, ये मच्छरों की अफजाइश यहाँ हो रही है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मोहल्ला है। और जाहिर बात है जो डेंगू सर्वे जो करने आएंगे यहाँ पर, आप नज़र यहाँ पे भी डालें, डेंगू सिर्फ जनाब यहाँ पे सिर्फ डेंगू सिर्फ यहाँ पर टायर्स में नहीं है, डेंगू सिर्फ यहाँ पर जो है पौधों में नहीं है, डेंगू यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़ी चीज़ों में नहीं है, डेंगू यहाँ पर भी आपके सामने सूरत हाल है। आप जरा यहाँ देखिए, मेरा दिखाओ एक दफ़ा दोबारा, ये मच्छरों की अफजाइश है, मच्छरों की अफजाइश है। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है आज जो है बारिश हुई और बारिश के बाद ये जो नकारा जो सीवरेज का जो निज़ाम है वो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप यहाँ देख लें कि यहाँ पर पानी जमा हो गया है और ज़ाहिर बात है अगले 3 से 4 रोज़ तक शायद इस पानी की निकासी आप यहाँ पर ना हो सके। ज़रा लोगों से यहाँ पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं, उनसे पहले जरा यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज बारिश हो गई यहाँ पर, मैं पहले भी प्रोग्राम करते हुए आई हूँ, ये जगह जगह जो है यहाँ पर छोटे छोटे छप्पड़ बने हुए हैं, सड़कें टूट जाती हैं, गटर का पानी आ जाता है, डेंगू सर उठा रहा है। बेशक सही बात क्या है। कहते हैं आप?
मैं यही कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ये इसका नोटिस ले और इसका फौरी हल करे। इसको पानी का जो बंदोबस्त है उसको इसमें गटर वगैरह उसको बनाएं ताकि हमें इससे बीमारी से निजात मिल सके। लेकिन आप ये बताएं ना कि हर साल जो है इन्हीं दिनों के अंदर जो है हमें पता है डेंगू सर उठाता है, हमें पता है इन्हीं दिनों में जो है मच्छर की अफजाइश होती है, उसके बावजूद हमें यहाँ पर कोई चीजें नजर नहीं आती कि बेहतर किया जाए। कोई पूछने वाला नहीं है जी। हुकूमत को फौरी इसका नोटिस लेना चाहिए। यही हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल है। खुदा न खासा को बीमार होगा, जिंदगी चली जाएगी तो क्या मामला बनेगा, क्या होगा। थैंक यू सो मच। कभी हुआ है डेंगू बुखार? अल्लाह जी, बच्चों को डेंगू बुखार हो रहा है। वो जितना मच्छर है वो सूंडी जी आ रही है, वो बच्चों को पैरों को ऑलरेडी दाने बन रहे हैं। वो बहुत तंग हो रहे हैं बच्चे। इसीलिए एक बच्चा आज 3-4 दिन हो गए अस्पताल में दाखिल है। आपका बच्चा? जी। क्या हुआ उसको? इसी मच्छर के जरिए से डेंगू हुआ उसको? जी। अच्छा। नहीं डेंगू नहीं है, मच्छर जो डेंगू पड़ता है या क्या, वो डॉक्टर ये कह रहे हैं जो मच्छर ने काटा वो बूं भी नहीं करता। अगला मच्छर तो वो उठाता था, वैसे नहीं उठाता। वो अगर मच्छर ने काटा है, बुखार हुआ बच्चे को और बच्चा अस्पताल में, फिर डेंगू ही होगा। उल्टियाँ कर रहे हैं, तो उसका ब्लड टेस्ट अभी लिया जा रहा है? वो अभी लिया जा रहा है जी। कहाँ पे रहते हैं आप? इधर जो टाउन में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है? इधर भी हमारा घर है, पीछे भी अच्छा, में। तो वहाँ पे जो है कचरा है, पानी है? कचरा पानी इसी तरह, कोई नाले की सीवरेज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरीके जो बारिश आ जाती है इतना पानी खड़ा हो जाता है। और ये कौन से अस्पताल में भी आपका बच्चा? जिना हॉस्पिटल में। जिना में है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं उसके बारे में? डॉक्टर कहते हैं अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन आस्ते आस्ते मच्छर की खराबी है। ये जो गंदा मच्छर है या गंदी चीजों में उठ के आता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई डेंगू सर्वे करने आया था? वहाँ पे कभी स्प्रे हुआ था? अभी नहीं आया। स्कूल के पीछे हमारा घर है टाउनशिप में। ये बड़ा स्कूल जो सरकारी है, इसके पीछे घर है। कोई नहीं, अभी नहीं आया कोई। अच्छा, कोई स्प्रे कभी आपने होता हुआ देखा है? नहीं, कोई स्प्रे वाला भी नहीं आया। नहीं, 1 साल पहले आया था, वो तो देखा था, बाद में नहीं देखा। वो भी आया था, बस चला गया था। पैसे दो हमारे मुलाजमों को, फिर स्प्रे होगी। अच्छा, ये तो ऐसे नहीं होगी। और वो जाहिर बात है क्योंकि वो तो सरकारी लोग हैं। जी। तो वो पैसे क्यों मांगते हैं स्प्रे करने? वास्ते करने। अभी साढ़े को टाइम नहीं हो, छुट्टी का टाइम होगा, ये हो गया, वो हो गया, फलाने की है, मैंने बताया ये करनी वो करनी। अब आप ये बताएं ना, अब ये पानी यहाँ पर जमा हो गया, आई एम श्योर कि आगे जो गलियाँ हैं वहाँ पर और ज्यादा पानी होगा। हाँ जी, इसी तरीके से सारा ही पानी खड़ा है। मच्छर तो हो रहा है पैदा होना। मच्छर है। तो अब आप ये बताएं, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है मान देवे को वर्कर बहुत कोई अच्छा आ जाए जिसमें ये गलियां या मच्छर की कोई सहूलत बन जाए या पानी निकल जाए। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि जनाब वो पानी ना जमा होना दे, लोग जो है गमले वगैरह साफ रखें, लेकिन फिर भी गमले है ही नहीं, इतनी कोई चीज है ही नहीं। गमले कहाँ पे रखिए? आपके बच्चे को बीमार हुए आज कितने दिन हो गए? आज महीना पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ये भाईजान यहाँ खड़े हैं, इनके बच्चे को डेंगू हुआ है, वो गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 दिन से वो अस्पताल में। अब आप ये बताएं ना कि हुकूमत यहाँ पर इस साल तो हमें ना कोई कैंपेन नजर आई, ना हमें यहाँ पे कोई स्प्रे होता हुआ नजर आया, ना हमें यहाँ पे कोई डेंगू सर्वे होता हुआ नजर आया। तो पहले हुकूमत बाद में कहती जनाब वो मच्छरों की अफजाइश हो रही है। वो कह के चले जाते हैं, चेक चूक करके चले जाते हैं। कोई सर्वे करने आया? सर्वे करने आते हैं, बस करके दवाई को नहीं फेंकता, चेक करके चले जाते हैं बस। सर्वे में आए तो क्या पूछा? सर डेंगू सर्वे में पूछा क्या आपसे? यही पूछा बस, कोई ऊपर छत बहाओ, फलानी शहद बहाओ, चले चिकन वगैरह बहाओ, नीचे सब कुछ हाथ को छत कुछ नहीं करके जाते, स्प्रे फिर कोई डेंगू का लार्वा तो नहीं मिला आपके घर से? पता नहीं उनको, नहीं पता, बताते नहीं वो। आगे चले, अगर डेंगू का सर्वे कब किया उन्होंने, कब हुआ ये हो गया हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया डेंगू सर्वे हुआ था वहाँ। औरतें आई थी बस 2, वो चक्कर लगा के चलेगी। और उसके बाद क्या मैं दवाई भी छिड़काओ तो फायदा की, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद चक्कर लाना आई दवाई तो छिड़काते नहीं, फायदा की। तो कोई स्प्रे वगैरह कुछ मैं अपनी बेग क्या मैं अगों नहीं कल लाना आने का, चल बाहर निकल कोई नहीं, ये को दवाई छिड़कानी तो फायदा की सानू, अंदर वाड़ना घर च मुँह चौक के अंदर ही वड़ना में फायदा की, वाड़ना अंदर आते हैं, अंदर आके पूरा चेक करते हैं। चेक करते फायदा की होता, चेक करना कोई दवाई छिड़कान तो फिर फायदा ना, एवं अंदर वाड़ना फायदा ही करना चाहिए। स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं करते ना, जो करते हैं बंदा चलो करके जाते हैं। हाँ तो इसलिए लेकिन लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार, फायदा भी तो है ना, कोई करके जाएंगे कोई फायदा तो घर पे अल्लाह ना करे किसी को डेंगू तो नहीं हुआ कभी? पहले हुआ था 2 साल पहले। किसको हुआ था? मेरी बेगम को हुआ था। अच्छा, और वो कितना सीवियर डेंगू था? वो काफी तेज था, कम जनरल अस्पताल में दवाई लेते रहे। हाँ दवाई लेते रहे। उसके बाद भी कोई आया था यहाँ पर जो है करने? उसके बाद नहीं, पता नहीं उसके बाद नहीं, डेंगू का कम ही देखा। इनके मुताबिक यहाँ पर डेंगू सर्वे हुआ था, कुछ खवातीन आई थी यहाँ पर, उन्होंने आगे जो है सारी पूछगछ की, लेकिन जनाब वो डेंगू सर्वे करने के बाद जो है स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, स्प्रे नहीं हुआ। चलो वो बच्चे हमें भाईजान वहाँ मिल गए, और जारी बात है उनके बच्चे वहाँ बीमार है। अब आप यहाँ देखें ना ज़रा,
1 मिनट में खड़ी रही, पूरे पैरों में यहाँ पानी पानी चला गया है। तो लोग इसी हालत में यहाँ बैठे हुए हैं, लोग यहीं पे बैठ के कारोबार कर रहे हैं। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग एक मोटरसाइकिलों की दुकान पे मौजूद है। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर टायर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं और ये कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो अफजाइश होती है डेंगू मच्छर की वो इन टायर्स में होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आया कोई अभी तक डेंगू सर्वे करने यहाँ पर दुकानों पर? कोई नहीं आया। आप लोग खुद से क्या एहतियात कर रहे हैं? एहतियात करनी पड़ती है हर चीज़ की। नहीं मतलब क्या एहतियात करें, क्या अगर इन टायर्स में कहीं पानी वगैरह तो नहीं है? नहीं, पानी तो बारिश होती है तो फिर होता है ना। हाँ, उसको ये कहते हैं ना, कहते हैं इसको फौरी तौर पे तो खाली भी किया जाए उसको। हाँ जी, वो अभी करेंगे ना, खाली करके फिर है इसमें पानी? नहीं हो पानी है गाय टायर इसमें। इधर आओ ना, दिखाओ ना जरा। हाँ दिखाओ, एक जरा टायर निकाल के दिखाओ, आओ ना जरा। अभी इसमें तो नहीं है, हाँ है पानी है इसके अंदर जरा सा। अब ये देखो बेटा, अब ये आपको बताया किसी ने कि इसके अंदर का पानी होगा तो उसके अंदर डेंगू हो जाएगा? नहीं बताया। तो आपके लिए भी तो खतरनाक बात है ये कि नहीं? खतरनाक है। चले आए जरा इधर चलते हैं, बात जरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं पूछना ये चाहिए भाई जरा रास्ता देना। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपका काम है टायर्स का, ज़ाहिर बात है मोटरसाइकिलों का। कोई डेंगू सर्वे करने आया अभी तक? किसी ने आके कहा कि भाईजान ये ज़रा एहतियात करेंगे, ये डेंगू की अफजाइश का मौसम है? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया और वो जो काम बाहर करते हैं वो शाम को ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हमारे साथ उसनों का कोई तलक नहीं है जी। फिर भी डेंगू मच्छर है, कहीं भी हो सकता है, आपके लिए भी खतरा है, यहाँ पे मौजूद काम करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम। तो समझाया था, मैं बारिश से पहले उनको कह दिया था कि यार ये इसका कुछ करें आप। कह रहा मैं ले जाऊँगा जी। ठीक है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे कोई डेंगू सर्वे कोई भी नहीं आया? वैसे आते हैं यहाँ पर लोग? कभी नहीं। कोई स्प्रे वगैरह कोई होता है? नहीं, कोई चक्कर नहीं। क्या वजह है? हर साल तो हुकूमत बड़ी कैंपेन करती है डेंगू के हवाले से, इस दफ़ा क्यों हुकूमत ने यहाँ पे पसे पुश में डाला इस बात को? हुकूमत जो है, हुकूमत को खुद नहीं पता हुकूमत है भी है कि नहीं है। नहीं है, चले मान लेते हैं। जी बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? बस बिलों का पता है, बिल आ रहे हैं। कितना आ गया बिल? 22,000 रुपये। 22,000 जी। इस महीने का आया जी। और जाहिर बात है कि हुकूमत लोग बेचारे को बिलों का पता है, महंगाई का पता है, बिलों का, महंगाई, उसके अलावा जो है ये इसको तंग करना है, इसका चलान काटना है, बस इस चीज़ का पता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी और आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन अभी मेरे पीछे बात हुई है, लोग बड़ा बीमार हुए हैं डेंगू से। नहीं, इधर तो कोई बीमार नहीं हुआ, इधर तो बीमार वगैरह मैं सही हूँ। वो बिजली का बिल देखता है, कह रहा मैं सही हूँ मैं। हाँ जी, बिल इतने आ रहे हैं, बिल की वजह से हर बंदा बीमार तो हो ही जाता है। बिल तो उतारते ही है। लेकिन ये बताइए टायर्स किसके हैं यहाँ पर पड़े हुए? अपने हैं। ये आपके हैं? हाँ। तो ये आपने इसकी एहतियात क्या की है इन टायर्स की? माल सारा चढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल 0 मीटर है। ये 0 मीटर। लेकिन ये जो इस्तेमाल शुदा ये जो टायर्स हैं, इसका क्या करना है? वो तो अभी वापस चले जाएंगे, अभी ले जाएंगे। इसके अंदर पानी तो नहीं है? नहीं, पानी नहीं है। पानी नहीं, अभी चूँकि बारिश हुई बसते कह रही हूँ। नहीं, पानी आपको चेक करा दो दिया। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये हुकूमत यहाँ पर ये कहती है इन दिनों में हमेशा डेंगू होता है। पिछले साल मुझे डेंगू हुआ था तो मुझे पता चल गया था डेंगू होती क्या चीज़ है, इतना जालिम बीमारी है ये बताएं कि हुकूमत यहाँ पर जो है अवेयरनेस के लिए क्या कर रही है, एहतियात क्या बता रही है अवाम को, अवाम खुद से क्या एहतियात कर रहे हैं? मुझे अभी यहाँ काफ़ी लोगों ने बताया कि अभी तक तो डेंगू सर्वे भी नहीं हुआ, तो स्प्रे तो बड़ी दूर की बात है। स्प्रे करनी चाहिए। ये देखो कितना गंद है, हर जगह पर अंदर भी ये भी सारा गंद पड़ा, और कोई हुकूमत कुछ भी इस बारे में कुछ भी तो नहीं कर, ना घरों में स्प्रे कर रही है, ना दुकानों पे आके। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैं कोट लखपत रहता हूँ। कोट लखपत में? हाँ जी। तो कोट लखपत में क्या सिचुएशन है? आया है वहाँ पे कोई स्प्रे करने नहीं आया। गलियों में गंद पड़ा है, गटर वैसे इतने मच्छर हैं, इतने घरों में कोई स्प्रे। एक दफ़ा को आया था, उसको कहा था, वो कहते हैं जी हम आएंगे दोबारा, कोई भी नहीं आया। एक
डेंगू सर्वे होता है, मुझे अब याद आया कि सर्वे कोई भी नहीं आया, वे हुकूमत बस बातें कर रही है कि ठीक है आ रहा है डेंगू हो रहा है, स्प्रे कर रहे हैं, मगर कोई ऐसे कोई सर्वे वगैरह पूछते हैं, आके घरों में चेक करते हैं, अगर आपके घर में गमले हैं, पानी तो नहीं पड़ा हुआ है, कूलर है तो वहाँ पे तो पानी नहीं है। बस औरतें 2 आती हैं बाहर, ठीक है, वो आके पूछती है आपके घर में गमले हैं या कूलर है, बताते हैं तो इस साल हुआ ये वाली खवातीन? इस साल नहीं है, ये 2-3 माह पहले आई थी। ठीक है ना, वो आके कहती हैं कि घर में आपके कूलर है, ऊपर गमले हैं, हाँ जी है, आके देखते नहीं अंदर कि उसमें पानी है या डेंगू का लावा है या कुछ नहीं, बस वो जो उन्होंने बता दिया, हमने बता दिया ये है, तो उन्होंने लिख के ले जाते। स्प्रे कहीं नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी नहीं करता स्प्रे, तो कोई भी नहीं करता स्प्रे। कब करते हैं? पता नहीं, शायद कर लेते हो। नहीं करते। आवाम को अवेयरनेस है कि पानी जमा नहीं करना, साफ पानी जमा नहीं करना। स्प्रे नहीं करते कुछ भी नहीं जनाब। यहाँ पर अभी जगह थी और सिवाय एक बंदे के और 1-2 लोगों ने बताया जनाब कि डेंगू सर्वे हुआ है। इस साल जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर तो अभी तो वहाँ पे कम से कम कोई भी नहीं आया डेंगू सर्वे करने के लिए। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। डेंगू तो पे सर उठाएगा, मौसम है डेंगू का, मच्छर की अफजाइश हो रही है और चूँकि बरसात का मौसम है, ये आप ज़रा दिखा दें मिराज, ये थोड़ा पानी जो है ये साफ़ पानी है और ये मुझे पता है कि अब यहाँ पर पानी ऐसे ही मौजूद रहेगा, इसकी निकासी आपका यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। तो शहर लाहौर को आप ज़रा अपना शहर समझें। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी अब वो ज़ाहिर बात है वो ख़त्म हो गई है, तो अब ज़रा नए तरीके से ज़रा चीज़ों को ज़रा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। सिवाय ये ना हो कि ऐसी साहिबान जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाए, वहाँ पर जाके सिर्फ डेंगू के सिर्फ लार्वे बरामद कर लें। एक प्रॉपर यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, आवाम को बताएं जनाब डेंगू क्या है और ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।